जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में निर्जला होने के कारण इस व्रत में जल और अन्न दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि विधि पूर्वक नियम निष्ठा के साथ अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत को करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही व्रत को करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से सफाई दांतों की करनी चाहिए। दांतों के मध्य में अन्न का कोई भी रेशा न हो पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन जल और अन्न दोनों ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना एकादशी तिथि के दिन बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। तो रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद, जब भी पारण का समय हो तो उसके बाद ही पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत के नियमों के बारे में और पूजन विधि के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार जो कि पंचांगों के अनुसार 2 दिन पड़ रहा है, जो कि अगर आप ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार अगर करते हैं तो 1 दिन ही व्रत करना पड़ेगा। और सनातन पंचांग के अनुसार व्रत 2 दिन पड़ रहा है, जो कि पहले दिन गृहस्थों के लिए, स्मार्त के लिए, और दूसरे दिन का व्रत जो कि वैष्णवों के लिए, साधु संतों के लिए है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 जून 2022 दिन शुक्रवार सुबह 7:27। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है। और एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि सुबह 2:27। यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है। और एकादशी तिथि की समाप्ति
जो कि 11 जून 2022 दिन शनिवार सुबह 5:46। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि की समाप्ति वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो कि 10 मई 2022 को रात्रि 1:16 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वह 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा और सनातन पंचांग के अनुसार भी गृहस्थों के लिए 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और सनातन पंचांग के अनुसार जो भी वैष्णव है उनके लिए 11 जून 2022 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो भी गृहस्थ लोग हैं जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो इस व्रत का पारण जो कि करेंगे 10 जून व्रत करने वाले 11 जून को व्रत का पारण करेंगे दोपहर 1:44 से शाम 4:32 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो भी 11 जून 2022 दिन शनिवार को व्रत करने वाले हैं वो एकादशी व्रत का पारण जो कि 12 जून 2022 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:45 से सुबह 8:10 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि जो समाप्त है जो कि 11 जून 2022 दिन शनिवार को रात्रि 3:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम तिल से व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत है तो आप चाहें तो सबसे पहले जल से तुलसी दल से आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल अर्पित करते हैं या भगवान विष्णु के पूजन के लिए तुलसी दल लाते हैं वो एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़े। आप उससे पहले ही तुलसी दल पूजन के लिए तोड़कर रख ले और उसके बाद भगवान के पूजन में तुलसी दल का प्रयोग करे। तो इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन जो कि 10 जून को नक्षत्र चित्रा नक्षत्र रात्रि 3:27 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र अगले दिन रात्रि 2:06 तक, योग वरियान योग रात्रि 11:52 तक, उसके बाद फिर परिध योग अगले दिन रात्रि 8:46 तक। तो जो भी भक्त वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं वो 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को व्रत को रखेंगे और जो भी सनातन पंचांग के अनुसार मानने वाले हैं वो 10 जून को गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे और 11 जून को वैष्णव साधु संत लोग व्रत रखेंगे। सूर्योदय समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:48। निर्जला एकादशी की व्रत में इस दिन चाहिए कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं एकादशी व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत करने वाले को नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान संयम धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य व्रत के दौरान करना चाहिए। अगर कोई घर पे याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाने चाहिए, अवश्य ही उन्हें दान या अन्य भोजन आदि प्रदान करने चाहिए। जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें दूसरे के दिया हुआ अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत की जगह काले तिल या सफेद तिल अर्पित करनी चाहिए। जो भी भगवान का पूजन करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि पूजन के लिए एकादशी तिथि के दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पीला वस्त्र और माता लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र बिछानी चाहिए और उसके बाद एक आसन लगाए, आसन पे पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और वहाँ पे एक कलश स्थापित करे। कलश के नीचे जौ या गेहूं रखे, उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलश में पुंगी फल यानी कि सुपारी
द्रव्य पैसा कुछ उसमें डाले, उसके बाद उसमें आम पल्लव या पंच पल्लव डाले, उसके ऊपर से एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे और उसके ऊपर से जल से भरा हुआ एक नारियल रखे। उसके बाद आसन पे बैठते हुए सबसे पहले तो अपना शरीर का शुद्धिकरण करे, हाथों में गंगा जल लेकर के अपने शरीर पर छिड़काव करे और मंत्र चाहे तो आप बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गदोपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यन्तरश्चिः, यानी कि हम पवित्र हों या अपवित्र हों, सर्वावस्था गदोपिवा जो कि सभी स्थानों में गत करने वाले हैं, जो सभी स्थानों में वास करने वाले हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मात्र पुंडरीकाक्ष का नाम स्मरण करते हैं, सबाह्याभ्यन्तरश्चिः वह सभी प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने हाथों में जल लेकर के अपने शरीर पे जल छिड़के, उसके बाद फिर आसन का शुद्धिकरण करे, आसन के चारों तरफ जल छिड़के, उसके बाद फिर तिलक धारण करे, अपने मस्तक पे लाल चंदन या पीला चंदन लगाए, उसके बाद एक दीपक जलाए जो कि दीपक प्रत्यक्ष रूप में देवता माने जाते हैं। उसके बाद दीपक जलाए, दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत रख दे, दीपक को आसन प्रदान करे। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करे। उसके बाद भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। किसी भी प्रकार के व्रत में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे। एक चीज का ध्यान दें, आप सभी जिनको भी पूजन के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाए तो कम से कम स्नान करके भगवान का जितने भी प्रकार से हो सके, जितना भी समय मिल पाए, आप कम से कम जल, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, तिल आदि भगवान को चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान को एला लवंग तांबूल अर्पित करे, यानी कि पान पत्र के साथ लौंग इलायची भगवान को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करे। उसके बाद व्रत का कथा श्रवण करे, आरती करे, उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करे। जिनके पास समय ज्यादा न हो वो इस प्रकार से भी आप पूजन करते हैं। किसी भी प्रकार के पूजन में श्रद्धा होना अति आवश्यक है, तो अपने श्रद्धा के अनुसार ही आप पूजन करें। अगर मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा हो, संशय हो, तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही, भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। और जिनके पास समय हो वो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे, उसके बाद कलश देवता का पूजन करे, कलश में तीर्थों का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवताओं का पूजन करे, शिव पार्वती का पूजन करे। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण आदि का पूजन करे। तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का इस दिन जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। फिर भगवान को काले तिल चढ़ाएं या सफेद तिल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी दल अर्पित करे, फिर चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। जहाँ तक हो सके पीला पुष्प भगवान को अर्पित करे। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो कमल का पुष्प अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला वस्तु अति प्रिय है, तो उन्हें पीला चंदन, पुष्प आदि भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जितने भी फल फ्रूट मिल सके, ठंडी वस्तुएं आदि भगवान को अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अर्पित करके उसके बाद भगवान को भोग लगानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद भगवान को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद पुंगी फल, तांबूल, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को कहते हैं, तांबूल यानी कि पान पत्र, लौंग इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे,
श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर निर्जला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को एकादशी व्रत के निमित्त दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में इस दिन जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शक्कर युक्त जल का दान करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक हो सके ठंडी वस्तुओं का इस दिन दान करना चाहिए। जल से भरा हुआ कुंभ, घड़ा आदि का दान करना चाहिए। शक्कर युक्त होना चाहिए। दान देते समय आप चाहे तो इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होता है। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उद्कुंभ प्रदानेन यास्यामि हरि मंदिरम। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल का कुंभ जो कि शक्कर युक्त हो वह अवश्य ही दान देनी चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इसी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।